जीवन में कामयाब होने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है तो वो है लगन। जीवन में ऊंची उड़ान भरिए, बाज की तरह ऊंची उड़ान भरिए, ऑप्टिमिस्टिक बनिए, आशावादी बने, गिव अप ना करें, तो आप जीवन की जो है बाज की तरह बहुत ऊंचाइयों को छू सकते हैं। जीव जंतु जिंदगी जीने के लिए, संघर्ष करने के लिए जंगलों में छुपते हैं कि कोई उनका शिकार ना कर ले, और उनकी भी बहुत ऐसी कैरेक्टरिस्टिक हैं जीवन में जीने के लिए जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मल्हांस पिटारा में आपका स्वागत है। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि लगन और मेहनत हमें बुलंदियों पर पहुंचा सकती है, और ये चीज़ें हम इंसान से ही क्यों, जानवरों से क्यों ना सीखें, जीव जंतुओं से क्यों ना सीखें। हमें तो परमात्मा ने हर तरह से सक्षम बनाया है, हमें रिसोर्सेज दिए हैं, हाथ पैर हैं, हमारी बुद्धि दी है सोचने के लिए, लेकिन जीव जंतु भी अपने सर्वाइवल के लिए इतना संघर्ष करते हैं और उन्हें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब आप ऊँट को देख लीजिए, ऊँट को जो है रेगिस्तान का जहाज़ क्यों कहते हैं, जबकि घोड़ा उससे तेज़ दौड़ता, बहुत तेज़ दौड़ लगाता है, लेकिन हम ऊँट को ही रेगिस्तान का जहाज़ कहते हैं क्योंकि वो सप्ताह सप्ताह तक जो है बिना पानी पिए तपती रेत पर अपने गद्देदार पैरों से और अपनी पीठ पर बहुत सारा बोझ लेके और आराम से अपनी मस्त गति से चलता रहता है, कई कई किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर लगातार अपनी पेशेंस के साथ। अपने विज़न उसका क्लियर है कि तूने चलना ही है, और वो आराम से अपना उस गर्मी के थपेड़ों को, लू के थपेड़ों को सबको सहन करता हुआ अपना मस्त चाल में उस रेगिस्तान को पार कर जाता है। और यही नहीं, ऊँट की कैरेक्टरिस्टिक बहुत हैं कि पहले लड़ाई में जो है ना ऊँट का प्रयोग करते थे, क्योंकि घोड़े जो हैं वो ऊँट के पास आने से कतराते हैं, क्योंकि उनको ऊँटों की स्मेल अच्छी नहीं लगती, इसलिए ऊँटों को लड़ाई में यूज़ किया जाता है। और राजस्थान में तो आजकल क्या, हमेशा से ही जो है ऊँटों को ही जो है सेना में लिया जाता है, क्योंकि ये आराम से वहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं। इनका दूध इतना अच्छा होता है, बहुत सारी बीमारियों के लिए जो है ऊँट का दूध बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि ये कई कई तरह की वनस्पति खाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होती हैं। विटामिन सी है, आयरन है, इनके दूध में भरपूर होता है। तो ऊँट का जो लगातार कंसिस्टेंसी से चलते रहना, पेशेंस के साथ, ये हमें अपनी लगन के साथ, उसकी लगन है कि मैंने ये दूरी तय करनी है और इतने बोझा अपनी पीठ पर लाद कर मैंने ये दूरी तय करनी है। तो ये कंसिस्टेंसी, ये पेशेंस हमें बहुत कुछ सिखाती है। फिर आइए, हम बाज से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं अपने जीवन में। बाज इतनी ऊंची उड़ान भरता है, सबसे ऊंची उड़ान जो है, बादलों से भी ऊपर जो है बाज की उड़ान होती है। बाज कभी नीचे कबूतरों के साथ नहीं उड़ता, क्योंकि कबूतरों के साथ उड़ने के लिए उसे नीचे आना पड़ेगा, जो बाज को गंवारा नहीं है। इससे रिलेटेड एक छोटी सी कहानी आपको सुनाती हूँ कि एक मुर्गी पालक को कहीं से जो है बाज का अंडा मिल गया, और उसने वो अंडा मुर्गी के अंडों के बीच में रख दिया, और उसमें से जो है जब बच्चा निकला तो वो मुर्गी के बच्चों की तरह ही रहने लग गया, कि जैसे मुर्गी के बच्चे ज़मीन पे धीरे थोड़ा सा उड़ लिए, उड़ारी करके फिर बैठ के फुर से। तो एक दिन उस बाज के बच्चे ने क्या देखा कि आसमान में एक बहुत ही विशालकाय पक्षी उड़ रहा है। तो उस बच्चे ने मुर्गी के बच्चे से पूछा कि इतना बड़ा जानवर कौन है जो इतना ऊंचा आकाश में उड़ रहा है। तो उस मुर्गी के बच्चे ने बताया कि ये बाज है, और बाज की उड़ान इतनी ऊंची होती है, ये इतना ताकतवर होता है। हम तो मुर्गी के बच्चे हैं, हम तो सब ज़मीन पे ही रहते हैं, हम ऊपर नहीं उड़ सकते। और वो बाज का बच्चा पूरी उम्र मुर्गा बन के ही ज़मीन पे ही उन की तरह रेंगता रहा, फड़फड़ाता रहा, और कभी नहीं उड़ पाया अपनी सोच के कारण, कि उसको ये पता ही नहीं चला कि तेरी ताकत क्या है, तेरी जाति क्या है और तेरे गुण क्या हैं। उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाया, और जैसी संगति में वो रहा वैसा ही वो बन गया। तो बाज की एक खासियत और है कि बाज जो है जब धीरे धीरे बूढ़ा हो जाता है, बहुत बूढ़ा हो जाता है, तो इसके नाखून और इसकी चोंच कमज़ोर हो जाती है। तो ये क्या करता है, जब ये बिल्कुल असमर्थ हो जाता है तो ये बहुत ऊंची पहाड़ की चोटी पे चला जाता है, और वहाँ जाके अपने एक एक पंख को अपनी टूटी हुई चोंच से नोच डालता है, लास्ट पंख तक जो कमज़ोर हो चुका है, अपनी सारी कमज़ोरियों को निकाल फेंकता है, और फिर
पहाड़ों के पत्थर से मार मार के अपने नाखून और अपनी चोंच भी तोड़ देता है और फिर एक कोने में पड़ा रहता है, समय का इंतज़ार करता है पेशेंस के साथ, और धीरे धीरे उसकी नई चोंच, नए नाखून और नए पंख, शक्तिशाली चोंच और पंख और नाखून आ जाते हैं और फिर से दोबारा ये नई ताकत के साथ उससे भी ऊंची उड़ान भरता है, ज़्यादा उम्र होने के बावजूद भी। ये प्रकृति की देन है, इनको पता है, लेकिन उसके लिए हिम्मत, हौसला और पेशेंस चाहिए। हिम्मत और हौसला कि उसने अपने पंखों को नोचा, लहूलुहान हो गया, अपनी चोंच तोड़ दी, नाखून तोड़ दिए, उसमें कितना कष्ट हुआ, लेकिन वो क्यों बर्दाश्त किया? क्योंकि इसको पता था कि उसके बाद तू जो रिगेन करेगा, जो जितनी ताकत तेरे अंदर आएगी वो बिल्कुल ही अद्वितीय होगी। तो उसके लिए ऐसा ही हमारे जीवन में है। हमें भी जो है अपने कष्ट उठाते हुए हिम्मत और हौसले से, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आएँ, हमें आगे बढ़ना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, ताकि फिर हमें वो सुखद अनुभूति महसूस हो सके। और जो मादाबाज होती है वो क्या सिखाती है, देखिए, वो जब उनके बच्चे अंडे देती है, उनमें से बच्चे निकलते हैं तो बड़ा नरम नरम बिछौना रखती है, उनका पंख बिछाती है, घास फूस बिछाती है नरम नरम, और जब उनमें से बच्चे निकल जाते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं, तो वो क्या करती है, उनका वो जो पंख हैं, जो या नरम पत्तियां हैं, घास फूस है, उसको हटा देती है। फिर उनका ट्रेनिंग पीरियड शुरू हो जाता है कि जो टहनियाँ हैं, नुकीली टहनियाँ हैं, नुकीले पत्ते हैं, वो उनके शरीर में चुभते रहें और वो ट्रेंड हो जाएं और वो उन परिस्थितियों को झेलने लायक हो जाएं। मादाबाज क्या करेगी, उनको बार बार नीचे गिराएगी, वो उड़ के फिर आके बैठेंगे, टहनियाँ उनको चुभेंगी और बार बार वो उनसे ये प्रैक्टिस करवाती है। और जब वो एक दिन समर्थ हो जाते हैं तो वो आश्वस्त हो जाती है कि ये कठिन परिस्थितियां झेलने के लिए तैयार हैं या ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। तो हम इंसानों को भी, अपने बच्चों को, मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में डाला था कि अपने बच्चों को पैम्पर ना कीजिए, उनको सारी हार्डशिप झेलने दीजिए, उनको इतना ट्रेंड बनाएं कि ज़िंदगी के थपेड़े, सुख दुख, सर्दी गर्मी, हर चीज़ वो झेल पाएँ, उनको इतना सक्षम बनाएं। कोकून है ना, कोकून, जब कोकून में से तितली निकलती है तो उसको बड़ा कष्ट होता है। ये भी मैंने एक स्टोरी सुनाई थी, लेकिन इससे रिलेटेड है तो दोबारा फिर बता देती हूँ। जब कोकून से तितली निकलने का समय आता है तो उसका छेद बहुत छोटा होता है और उस तितली के बच्चे को इतना संघर्ष करना पड़ता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो एक प्रोफेसर ने अपनी क्लास में ये बच्चों से एक्सपेरिमेंट करवा रहे थे कि जब वो निकालने का टाइम आया तो टीचर ने ये कहा कि भी तुमने इसको मदद नहीं करनी, इस कोकून को फाड़ना नहीं है। टीचर कहीं चला गया और बच्चों ने क्या है, कोकून को फाड़ दिया उसका कष्ट देखते हुए, और जैसे ही बाहर निकले तो वो तितली जो है सरवाइव नहीं कर पाई और वो तितली मर जाती है। तो वो फिर क्या किस कारण से मरती है कि वो तितली जो है क्या कहती है कि ये तुमने क्या कर दिया, मैंने जो संघर्ष करना था, जिस संघर्ष से मैंने निकलना था, जिससे मेरे पंख सशक्त बनने थे, वो तो मैं कर ही नहीं पाई, और सारी ताकत उसकी जो है वो ख़त्म हो जाती है और वो मर जाती है। तो अपने आप मेहनत कीजिए, प्रयास कीजिए, सब कुछ कीजिए। इंसान को भी ऐसे ही करना चाहिए। बाज से बहुत कुछ सीखना चाहिए कि जितनी भी अपनी समस्याएं हैं, उनके पुराने नाखून, चोंच संबंधी, पंख संबंधी सबको उतार के फेंक दें और फिर से नए हिम्मत और हौसले के साथ ताकत गेन करके बाज की तरह फिर से खड़े हो जाएं। घबराएं नहीं किसी चीज़ से कि मैं नहीं कर सकता या मेरे बस का नहीं है ये, या पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आशावादी बने। और प्रकृति का सबसे छोटा जीव चींटी कितना कुछ सिखाती है हमें। चींटी का आप चाहे कितना ही रास्ता रोक लें, अनुशासन में नियमबद्ध चलती हैं, एक लाइन में चलती रहेंगी और कभी खाली नहीं लौटेंगी। उनके मुंह में अनाज का कण या उनका भोजन जरूर होता है। हम कई बार चींटियों के रास्ते में पेंसिल रख देते हैं, उंगली लगा देते हैं कि शायद ये अपना रास्ता बदल लें, वो थोड़ा सा वहाँ से हट के यूँ घूम के जाना शुरू हो जाएंगे। पहाड़ भी अगर उनके रास्ते में आ जाए ना तो वो पहाड़ को भी लांघ जाती हैं। इतना हौसला रखता है वो छोटा सा जीव। तो क्या हम इंसान उस जीव से भी गए गुजरे हैं कि हम मुसीबतों से घबरा जाते हैं और धैर्य छोड़ देते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ अपनी किस्मत को दोष देते रहते हैं कि मेरे भाग्य में ऐसा है, परमात्मा ही मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है।
तो इन जीवों से सीखें। आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, गर्मी के मौसम में, चींटियाँ गर्मी के मौसम में देखते हैं ना, हम सर्दियों में नहीं देखते। सर्दियों में वो हाइबरनेट हो जाती हैं, हाइबरनेशन पीरियड होता है कि सर्दी के टाइम में वो छुप जाती हैं। तो उस समय के लिए वो अपना इतना भोजन इकट्ठा कर लेती हैं, इतना भोजन इकट्ठा कर लेती हैं कि उनका खर्च भी नहीं होता है। तो फ्यूचर की, इससे हमें क्या सीख मिलती है? फ्यूचर की चिंता करें, आगे के लिए भी सोचें। और कंसिस्टेंसी का मतलब लगातार लगे रहें, चींटियों की तरह प्रयास करते रहें, प्रयास ना छोड़ें। प्रयास छोड़कर अगर बैठ गए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हमने हिम्मत ही हार दी, प्रयास ही छोड़ दिए, तो हम कहाँ पहुँच सकते हैं? कहीं भी नहीं पहुँचेंगे। शुरुआत ही नहीं होगी हमारी जब हम शुरुआत नहीं करेंगे। तो शुरुआत कीजिए, आगे बढ़िए, हिम्मत और हौसले से बढ़िए। और चींटी अपने वजन से 20 गुना ज़्यादा भोजन का कण उठा के चल सकती है अपने सामर्थ्य से। तो हम तो इंसान हैं, बुद्धिजीवी हैं, शक्तियां हैं हमारे पास, सामर्थ्य है, सोचने की शक्ति है, हम रिसोर्सेज बना सकते हैं। ये जीव हमें बहुत प्रेरणा देते हैं। प्रकृति में ही प्रेरणा भरी हुई है, छिपी हुई है। बस वैसी सोच रखें, तराशें अपने आप को, आगे बढ़ते जाएं। तो चींटी हमें क्या सिखाती है कि हम आशावादी बनें, उम्मीद ना छोड़ें। चाहे चींटी छोटा सा जीव है, हम उसको मसल दें वो ख़त्म हो जाए, लेकिन वो लगी रहेगी, अपना आशा का दामन कभी भी नहीं छोड़ती है। छोटी सी चींटी है ना, हाथी को भी लिटा देती है। अगर उसके सूंड में काट जाए तो हाथी को भी गिरा देती है, इतनी ताकत है उसमें। और वैसे हाथी की एक फूंक से चींटी पता नहीं कहाँ की कहाँ उड़ जाए, लेकिन वो अपना हिम्मत और हौसला कभी भी नहीं छोड़ती है। लगातार लगी रहती है, स्टोर करती रहती है। कितने ही हर्डल्स आ जाएं तो सीखें चींटी से। इसके बाद फिर एक जीव और आ जाता है, छोटा सा, मकड़ी। किंग ब्रूस एंड स्पाइडर की मैंने स्टोरी सुनाई थी, आज इसमें फिर मेरा ये किस्सा आ गया है कि किंग ब्रूस जो है ना, वो युद्ध में हार गए हैं और अपने आप की जान बचाने के लिए गुफा में जाके छुप जाते हैं। और फिर क्या देखते हैं वहाँ लेटे लेटे कि एक मकड़ी जो है जाला बना रही है, और वो जाला अपने तार के सहारे चढ़ती है। चढ़ती थोड़ा सा कुछ सेंटीमीटर है और वो 1 फीट नीचे गिर जाती है। फिर हिम्मत करती है, लगातार गिरती है, लगातार चढ़ती है, लगातार गिरती है, लगातार चढ़ती है, और अंत में इतना सुंदर वेब अपना बना लेती है रहने के लिए, और उसके अंदर घुस जाती है। कभी भी गिव अप नहीं करती वो कि नहीं मैं 2 बार गिर गई, 3 बार गिर गई तो मैं छोड़ दूँ। सीखें हम इनसे, हम शक्तिशाली जीव हैं। ये तो बेचारे कुछ भी नहीं है, तुच्छ हैं बिल्कुल। तो ऐसे ही हमें जो है ना अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी समस्याएं, जैसे बाज अपने पंख और चोंच फेंक देता है पुरानी, ऐसे हमें इनको समस्याओं को फेंक देना चाहिए। अपने अंदर स्किल्स डेवलप करें। कई बार कह देते हैं युवा, जॉब नहीं मिल रही हम क्या करें, जॉब नहीं मिल रही हम क्या करें। देखो, जॉब लिमिटेड होती हैं, जनसंख्या ज़्यादा है, तो अपनी जॉब्स क्रिएट कीजिए, खुद सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, अपने अंदर स्किल्स डेवलप कीजिए और उन स्किल्स के बेस पे अपना कोई धंधा कीजिए। कितनी हम स्टोरीज सुनते हैं, पढ़ते हैं। राजस्थान की एक लेडी है, मैं उनका नाम मीना शायद कुछ ऐसे है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। उन्होंने एक छोटे से अपने घर से ही एक लघु उद्योग शुरू किया था, अचार, पापड़ और कटिंग, टेलरिंग लेडीज़ को सिखाना। और वो कितने देशों में वो लेडी अब जाती है और स्पीच देती है और महिला सशक्तिकरण पे वो काम कर रही हैं। और वो अनपढ़ लेडी है, बिल्कुल पढ़ी लिखी हुई नहीं है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। अगर मुझे नाम या मैंने सर्च किया नाम याद आया ना, तो मैं आपको बताऊंगी अगली अपनी वीडियो में। तो बहुत कुछ कर सकते हैं, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। शुरुआत छोटे से ही होती है। बीज हम छोटा सा ही डालते हैं, उससे बहुत बड़ा वृक्ष बनता है। महल बनाने के लिए एक छोटी सी ईंट से ही हम नींव रखते हैं। बूंद बूंद से सागर भरता है। उसके लिए सिर्फ पेशेंस की ज़रूरत है, हौसला रखने की ज़रूरत है और लगन की ज़रूरत है। जो मैं बात कह रही हूँ, लगन होनी चाहिए, हमारी चेष्टा होनी चाहिए करने की। जब तक लगन नहीं होगी हम कुछ नहीं कर सकते। और आलस्य हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। परीक्षा कल है, आज उसकी तैयारी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जिस दिन से हम क्लास में एडमिशन लेते हैं, हम तब से हमें तैयारी शुरू करनी चाहिए।
वही बात है कि जैसे आज बीज बो दिया तो कल फसल तैयार नहीं हो सकती, उसी तरह अगर आज हम पढ़ेंगे और कल परीक्षा देंगे तो हम कामयाब नहीं होंगे। उसकी तैयारी हमें चींटियों की तरह, चींटियाँ जो सर्दियों के लिए दाने इकट्ठे करती हैं ना, बहुत पहले से शुरू हो जाती हैं वो, कि सर्दियाँ आएंगी, सर्दियों के लिए हम दाने इकट्ठे कर लें। अगर सर्दी आने से 1-2 दिन पहले शुरू करेंगी तो वो अपना भोजन इकट्ठा नहीं कर सकती। और वो सिर्फ यही नहीं सोचती है कि हमने 2-3 महीने सर्दियों में ही खाना है, बेइंतहा इकट्ठा कर देते हैं, उनको कोई हिसाब नहीं होता। इसीलिए स्टूडेंट्स को भी एक मैसेज देना चाहूँगी कि अपनी पढ़ाई पहले दिन से ही इतनी मेहनत से, तन्मयता से, आलस्य छोड़ के उठें, जागें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएँ। ये सभी जीव जिनका उदाहरण मैंने दिया था, ये सभी अपने कंफर्ट जोन से, आराम प्रस्ती से बाहर आए हैं, संघर्ष किया है, मेहनत की है, लहूलुहान हुए हैं, चोटें खाई हैं, तब ये कामयाब होते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो नेचर से सीखें, प्रकृति से सीखें, जीवों से सीखें, तो हमें बहुत हिम्मत और हौसला मिलता है। छोटी छोटी बातें हैं, इनसे हमें सीख के बहुत ज़्यादा हिम्मत और हौसला लेके आगे बढ़ना चाहिए। गिव अप कभी भी नहीं करना चाहिए, जो मर्जी परिस्थितियाँ हों। अपने खुद रोज़गार पैदा कीजिए। बहुत सारे काम हैं ऐसे करने के लिए, छोटे छोटे काम बहुत हैं। छोटे से शुरुआत करो, बड़े सफल हो जाओगे। छोटे छोटे लघु उद्योग लगा सकते हो, कोई और बिज़नेस कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन शुरुआत करें। शुरुआत तो करनी होगी। अगर शुरुआत ही नहीं होगी, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, तो परसों कभी नहीं आएगा और आप ऐसे ही हताश और निराश होते रहेंगे और आप डिप्रेशन में जाते रहेंगे। उसका कोई हल नहीं है। मेहनत, लगन, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मतलब लगातार हिम्मत और हौसला। यस, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा और मैंने कर दिया है, तो आप एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। याद रखना मेरी इन बातों को, ये हमारा ज़िंदगी का अनुभव है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और अच्छी लगे तो भाई लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी व्यूअर्स बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। पॉजिटिव कमेंट्स से बहुत हौसला मिलता है और लगता है कि हाँ, नेक्स्ट डे के लिए मैं एक बहुत अच्छी तैयारी के साथ आपको और कुछ नई नई बातें बताऊँ। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट इनोवेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।